ऊंचाई और दूरी संबंधी समस्या यानी हाइट्स और डिस्टेंस क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दो तो एक डायग्राम बना लेते हैं भाई। एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बिल्कुल बना लूंगा, लेकिन आपको बता दूं ये जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है, इसका लोड हटने वाला है। यही सबसे बड़ी ट्रिक होगी। तो कैसे, उसके लिए आप यहां पे ध्यान दें। एक बिंदु, कोई एक बिंदु ले लें, यहां से एक मीनार बना लेते हैं। ये मीनार का टॉप, ये रहा मीनार का टॉप, और इसका उन्नयन कोण, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दे रखा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। लिख लें यहां पे 30 डिग्री। तो ये तो हो गया टॉप मीनार का, और ये हो गया वो बिंदु जहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीनार की ऊंचाई आपको दे रखी है 60 मीटर, ये 60 मीटर है। आपको बताना है बिंदु से मीनार के शीर्ष की दूरी, ये पता लगाना है। तो वैसे तो यहां पे P/H यानी लंब अपॉन कर्ण का मतलब साइन थीटा लेना है, लेकिन बिल्कुल नहीं लेना है साइन, कोस, टेन, तो कोसों दूर है हमारी ट्रिक के साथ। आपको एक ट्रिक यहां पे अप्लाई करनी है, उस ट्रिक का नाम है चिड़िया उड़। क्या नाम है? चिड़िया उड़। और चिड़िया का एक पैटर्न बन रहा है ऐसे, तो आपको ऐसा वाला पैटर्न यहां पे बनाना है, चिपका दो यहां पे ऐसे। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से इस पॉइंट से अगर आपको ऊपर जाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना 2 से, और नीचे जाना हो तो गुणा कर देना √3 से। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। तो बस कर दो गुणा, 60 का डबल, ये आ गया 120। और नीचे जाना हो, वैसे तो जाना नहीं है पर अब चल लेते हैं 60√3। तो आपसे पूछा है ये दूरी कितनी होगी, जवाब तैयार है, 120 मीटर होगी। यानी जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना चिड़िया उड़ेगी। चिड़िया 3 तरह की होती है, बाद में और बताऊंगा। फिलहाल 30 डिग्री के साथ ध्यान रखना, ऐसी चिड़िया उड़ाएंगे, यहां से ऊपर डबल और यहां नीचे जाना हो तो √3 से गुणा करना। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो बिल्कुल कॉपी में नोट भी कर लेना, बहुत काम की ट्रिक है। और हां, शेयर तो कर ही देना, लाइक भी कर देना। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। आज का अगला क्वेश्चन रूट्स का है भाई। रूट्स का क्वेश्चन तो बड़ा टिपिकल लगता है कई जनों को कि कैसे निकालें रूट। आज दिन तक समझ में नहीं आया इसका क्या तरीका है, पर मैं आपको कह रहा हूं तरीका वरीका छोड़ो। आप 10, 20, 30 ऐसे स्क्वायर तो लिख ही सकते हो। और उसके बाद 3-4 बातें ध्यान रखना। इकाई पे अगर 1 हो तो या तो यह संख्या 1 का स्क्वायर है, पीछे 1 होगा, या फिर किसी संख्या के पीछे 9 का स्क्वायर है। पीछे अगर 4 हो तो ये 2 या 8 का स्क्वायर बन रहा होगा। मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये आपका रोल नंबर हो भाई 8281, तो आप कहां पढ़ोगे इन सब में? आप कहोगे भाई मैं यहां पढ़ूंगा 8281, बस लिख लो आप 8281। उसके बाद में आप देख लो, इसका मतलब 90 से 100 है इसका आंसर। लेकिन इस 90 से 100 के बीच में क्या, इकाई अंक पे फोकस करो 1। अब पीछे अगर 1 हो तो अभी बताया मैंने, या तो 91 का स्क्वायर है और या फिर 99 का। लेकिन इन दोनों में से क्या, तो आप चेक कर लो 8281 किसके नजदीक है, 8100 के, मतलब 90 के, मतलब इसका प्रोडक्ट 91 है। अब आ जाओ 6561, रोल नंबर 6561 वाला आ जाओ। कहां जाएगा वो, कहां ढूंढेगा अपने आप को? तो आप देख सकते हो वो ढूंढेगा अपने आप को यहां पे 6400 से इसके बीच में 6561 यहां आ रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80 to 90 के बीच में। लिख लो इसके ऊपर 80 to 90, पीछे फिर 1। इसका मतलब इसका आंसर या तो 81 है और या फिर 89 है इकाई अंक के हिसाब से। और आप देख सकते हैं 6400 के करीब है 6561, यहां से दूर है यहां से पास है। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट होगा 81। फिर क्या है, फिर तो जोड़ के आंसर दो 172। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, रूट निकालने के लिए 2 टेबल चाहिए। एक तो स्क्वायर वाली टेबल जो हर कोई बना सकता है, और एक छोटी सी यूनिट वाली टेबल। अगर ये 2 ध्यान हो तो आप बहुत आसानी से रूट्स निकाल सकते हैं। तो अगर मैथ्स आपको पढ़नी है बेसिक से, तो बस ये क्लासेस देखते चले जाएं, मजा आने वाला है। फिलहाल मैं आपको ले चलूंगा अगले प्रश्न की तरफ। और अगला क्वेश्चन भाई, ये तो आप भले ही एसएससी का एग्जाम ले लो, रेलवे का एग्जाम ले लो, पटवारी का ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। बड़ा मजा आता है। अब इसके लिए आप देख सकते हो यहां पे मैंने क्या लिखा, धांसू ट्रिक। धांसू क्यों? क्योंकि कुछ खास होता है तो धांसू।
अब इसमें क्या धांसू होने वाला है, तो इसको आपको कोई सोल्व नहीं करना है, इसके लिए आपको रामानुजन नहीं बनना है भाई। आपको एक छोटा सा काम करना है, जमाना ट्रिक्स का है। तो ये जो भी डेटा है ना पहले देख लो, क्यूब रूट 10,000, फिर डिवाइड, फिर वापस ऐसा का ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स तक। आप केवल ये एक बार लिखोगे, एक बार। उसके बाद अगर यहां 3 है तो यहां लिख देना कितना, 4, बस हो गया आपका काम। और फिर इसको आगे, आंसर तो आ गया, आगे कुछ जानते हो, बिल्कुल जानते हो, ये 10 की पावर 4 है, तो आप लिख लो भाई इसको 10 की पावर 4 हो, और फोर्थ रूट है इसलिए पावर लगा दो 1/4, 4 से 4 कैंसल और आंसर तैयार है। 10 की पावर 1 का मतलब 10 इज आवर आंसर। इस केस में आपका आंसर ये है। एक काम करना आप कि आप ऐसे के ऐसे एक प्रश्न का जवाब और देना, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताना कि अगर यहां 625 क्यूब रूट में है, ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स तक है डिवाइड के साथ, तो इन चारों में से क्या आंसर आने वाला है, कमेंट करना भूलना मत। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इस ट्रिक्स के खजाने में सिंपल इंटरेस्ट का है, बड़ा अच्छा खाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और फिर देखो यहां पे एक आप सामने देख सकते हो कंडीशन है, ब्याज की दर वर्ष की संख्या का 4/9 हो। क्या कह रहा है भाई, आप देख लो पहले तो 100 रुपए तो मूलधन दिख रहा है, प्रिंसिपल 100, साधारण ब्याज कितना है 144 है, ठीक है। उसके बाद जो लैंग्वेज है उसको पकड़ना बहुत क्रूशियल है, और ये भिन्न में दे रखा है, उलझाने वाली है। दर, ये वर्ष यानी समय का 4/9 है। आप एक काम करो, एक मीटर, ऐसा मीटर बना दो, ऐसा। ये मीटर तो आपने कहीं देखा है, कहां देखा है, जो स्पीडोमीटर होता है ना, हाँ बिल्कुल गाड़ी के आगे वैसा। तो एक तो ऐसे और एक सुई ऐसे चल रही है, मतलब ये आर के साथ जो सामने है ये 4, तो आर का मतलब लिख दो आप 4x, और टी का मतलब हो जाएगा 9x। इससे आसान भाषा क्या बता सकता हूं मैं आपको। तो ब्याज की दर वर्ष की संख्या का 4/9 है, तो दर तो ले लो 4 और समय हो गया कितना 9, 4x और 9x लिख देने के बाद बात तो कुछ बचता ही नहीं है, सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। साधारण ब्याज 144 बराबर P इंटू टी इंटू आर, मूलधन इंटू दर इंटू समय, यानी 100 इंटू 4x इंटू 9x, और नीचे कितना है बटा 100, 9x के नीचे क्या लिखना है बटा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 9 36 नीचे आ गया, 144/36 बराबर आ गया x स्क्वायर, ये कट गया 4 बार, और x स्क्वायर 4 है तो x बराबर कितना आ गया 2। आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, क्या पूछा है, दर ज्ञात करें। ये लीजिए दर के सामने चलो, दर 4x है, 4 इंटू 2 का मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा 8% आपका आंसर है। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उस कंडीशन को पहचानना, और दर और समय की जगह 4x और 9x लिखना। भिन्न में बिल्कुल भी मत उलझना, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन 4/9 के हिसाब से लिख दिया तो खेल बिगड़ जाएगा। आपको इसको पूर्णांक में व्यक्त करना है, एक 4x है तो दूसरा 9x है। तो इसका जरूर यूज कीजिएगा, आपके पास ढेर सारे जहां भी प्रश्न हो यूज करना, आपको पता लग जाएगा कितनी राहत देने वाला ये सब। अब यहां पे परसेंट क्लियर कट लिखा हुआ है, परसेंट दो व्यक्तियों के बीच या दो कोई भी आपके सामने फैक्टर्स हो, एक इतने परसेंट ज्यादा है तो दूसरा उससे कितने परसेंट कम है, ऐसा कोई भी प्रश्न हो तो आप एक काम करना, जो भी दे रखा है 30% ज्यादा सीधा लिखना 100 इंटू 30 अपॉन, अब ये ज्यादा है ना 30% ज्यादा तो 130 लिख लो। 100 इंटू 30 लिखने के बाद 100 प्लस 30 130, कुछ काटा पीटी कर लो, बिल्कुल कैंसलेशन तो हो रहा है भाई, 0 से 0, 100 नहीं है, ये 300 आ गया, 300 अपॉन 13, आंसर तैयार है। वैसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, 2 0, 13 इंटू 2 26, 4 0, 13 इंटू 3 39, 1 नहीं जा रहा है, 0 लगाएं और 7, आंसर तैयार है 23.07%, यानी इसका आंसर बिल्कुल तैयार। आपको यहां पे इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, परसेंट अधिक हो तो नीचे 100 में प्लस करना और कम हो तो यहां पे माइनस कर देना। परसेंट का ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, इस ट्रिक का भरपूर फायदा उठाना, दोहन करना। ये लो, यहां तो हम एलजेब्रा में पहुंच गए। एलजेब्रा बहुत छकाती है दोस्तों ये। वैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है क्या होता है, अब ये मतलब अगर निकलने लग गया तो ये बड़ी टिपिकल क्लास हो जाएगी।
मतलब छोड़ो, काम की बात करो, मतलब वापस मतलब की बात करो। तो अगर आपको कोई संख्या दे रखी है x+1/x और आपको उस दोनों का क्यूब निकालना है, x क्यूब और y क्यूब, तो यूं मत कहना 4 का क्यूब, नहीं, 4 का क्यूब नहीं, करना तो है 4 का क्यूब, लेकिन उसके आगे एक कदम और काम करना है। 4 क्यूब लिख लो, -3, ये मेरी तरफ से ले लेना आप, 3 ट्रिक का हिस्सा है, इंटू यही संख्या 4, बस तैयार है। 4 का क्यूब 64 -12 का मतलब आंसर तैयार है 52। 52 इज द राइट आंसर। सो इजी, डैम इजी। तो बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम बेस्ड है और काफी सारी संख्याएं है भाई यहाँ पे, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ऐसे चलते चलते 8 9 10 तक, बीच में प्लस 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 होता जा रहा है। करना क्या है? करने के लिए ऐसा तो नहीं कहीं गुणा करने बैठ जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम से बचना ही तो है, टाइम बचाना है। पेपर लेंदी नहीं होता है, पेपर को ट्रिकी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें जो भी लास्ट डेटा है ना वो लिख लो आप, 8 9 10 और मेरी तरफ से 11 और लगा दो, और ये टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो कितनी संख्याएं इकट्ठी हो गई है? 4 लिख लो नीचे। 4 से कट गया 2, 2 × 9 18 × 11 198 और 0, ये हमारा आंसर तैयार। इतना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ले चलता हूं बिना ठहरे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली ट्रिक की तरफ। डेसिमल की क्या ट्रिक हो सकती है? बहुत अच्छी ट्रिक है, इसकी भी रोचक ट्रिक है। पॉइंट के बाद ऊपर 3 स्थान है, यहां 1 है, तो जितने 3 और 1 का अंतर निकाल लो, 2 2 0, ऊपर ज्यादा है तो नीचे की तरफ लिख लो 2 0 1 के बाद, नीचे तो 100 पक्का है। और अब 38/57 जो बच गया है, जिसका मतलब है 2/3, 19 से कटता हुआ, जिसका मतलब पॉइंट में है 0.66, लिख दो ऊपर। और जैसे ही आपने इसको ऊपर लिखा तो आप यहां पे पाओगे कि इस पॉइंट को थोड़ा धक्का देना है, 66 लिख देना है, 2 0 बीच में उड़ेल दे और मेरा आंसर तैयार है 0.0066। इतना आसानी से पॉइंट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इस तरह की जो भी क्लास देख रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वो देते रहना। आज का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद बड़ा धांसू क्वेश्चन है, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है क्यूब रूट 81 का स्क्वायर रूट क्या है? बड़ा अजीब सी लैंग्वेज है। आप तो एक काम करना, 81 का वर्गमूल क्या है? 9, वो लिख दो, क्यूब रूट की जगह क्यूब रूट रहने दे, बस यही आंसर है। अब अगर आप 4096 को जानते हैं तो इसका आंसर भी दे देना। यानी ये ट्रिक काम कर रही है, 81 का रूट निकाल दो 9 और इसको क्यूब रूट में पैक रहने दो, वही आंसर है। ये इसका वर्गमूल क्या होगा वो आप सोच लो, और नहीं पता तो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई थी उसके साथ इसको मैच करना, आपका आंसर निश्चित रूप से आ जाएगा। क्लास होपफुली बहुत अच्छी लग रही होगी। इन्हीं क्लास को आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा दोस्तों आपके लिए एक और खजाना लेकर आऊंगा। आप खजाने को लूटते रहिए और आगे भी लूटाते रहिए, मतलब क्लास को शेयर करते रहिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और बिल्कुल एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।